वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अब्दुल रहीम, आपका मेज़बान, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सर AR कॉलेज। तो वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका। और अगर अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसके अलावा लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ सबसे पहले आप जो है सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, क्योंकि हमारा न्यू यूट्यूब चैनल है और मेहनत कर रहे हैं दिन ब दिन लगातार। और माशाल्लाह आप सपोर्ट दिखा दे रहे हैं, लेकिन आप अगर थोड़ी सी और सपोर्ट दिखाएंगे तो इंशाल्लाह हमारा चैनल जो है ना थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। तो आज की जो हमारी वीडियोस है गाइस, कैरियर्स इन बायोलॉजी के एक स्टूडेंट्स, यानी कि कैरियर का मतलब हमारे पास क्या होता है। जिस तरह से हमारे आपने आजकल के सोशल लाइफ में देखा होगा, हर किसी का अपना प्रोफेशन है। जैसे मेरा अपना टीचिंग एक प्रोफेशन है, ठीक है, डॉक्टर होना एक प्रोफेशन है, ठीक है, इसके अलावा कोई भी मैकेनिक होना एक प्रोफेशन है। तो मुख्तलिफ किस्म के जो ना प्रोफेशंस हैं। तो एक बायोलॉजी का स्टूडेंट, एक मेडिकल लाइफ का स्टूडेंट, यानी कि मेडिकल जो यानी कि साइंस जो पढ़ रहा है, उसका जो स्टूडेंट्स है, तो वो आगे जाके यानी कि हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद वो आगे जाके अपनी जो ना फील्ड कौन सी चूज़ कर सकता है, यानी कि आफ्टर द मैट्रिक कौन सी फील्ड वो चूज़ करेगा कि फिर वो आगे उसको स्टडी करेगा और इसमें फिर अपनी फील्ड प्रोफेशन को चूज़ करेगा। तो आज उसी को स्टडी कर रहे हैं कि भाई बायोलॉजी में अगर कोई स्टूडेंट बायोलॉजी यानी कि मेडिकल में इंटरेस्टेड है, तो वो किस तरह से आगे फिर अपने लिए कैरियर चूज़ कर सकता है या फिर कोई प्रोफेशन चूज़ कर सकता है, ठीक है। तो जैसे व्यूवर्स, आपके बुक में ये आई थिंक लेक्चर नंबर 5 है, ठीक है। आफ्टर द लास्ट टाइम मैंने आप लोग को रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी करवाया था, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर बेल के एक आइकन आएगा, तो आपने उस पर प्रेस करके वो वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आज यही पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास ब्रांच है कैरियर्स इन बायोलॉजी में, सबसे पहली है मेडिसिन एंड सर्जरी, ठीक है। कि एक बायोलॉजी की फील्ड में कि सबसे पहली जो हमारी फील्ड है वो कौन सी आ सकती है, वो है मेडिसिन एंड सर्जरी। तो मेडिसिन एंड सर्जरी की ब्रांच है, वो हमें क्या प्रोवाइड करती है, हम इसमें क्या पढ़ते हैं, या फिर हम इसमें किस चीज़ में स्पेशल बनते हैं, स्पेशलिस्ट बनते हैं। तो मेडिसिन की अगर डेफिनेशन करें तो कह रहे द साइंस ऑफ डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन ऑफ डिसीज। देखें, अगर आप देखें आमतौर पर हमारे पास दो किस्म के डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है। एक आपके पास जो फिजियोलॉजिस्ट होता है, ठीक है, और एक आपके पास होता है सर्जन, ठीक है। जो फिजियोलॉजिस्ट होता है आपका, वो करता क्या है कि मिसाल के तौर पर अभी 1-2 दिन से मेरा भी गला ख़राब था, ठीक है, या सरेसन थे, उनको भी बुखार था। तो क्या हुआ कि वो गए डॉक्टर के पास, उन्होंने कहा कि भाई मेरा फलाना मसला है, मुझे फीवर है कल रात से 2 दिन से 3 दिन से। या फिर मैं गया डॉक्टर के पास, मैंने कहा भाई मेरा गला ख़राब है, ठीक है, इसके अलावा काफ़ी हो रही है, इसके अलावा फ्लू हो रहा है, तो कोई मुझे हिदायत दें या फिर मुझे कोई ऐसी ट्रीटमेंट या कोई ऐसी पिल्स या मेडिसिन प्रोवाइड करें कि जिसकी बेस पर मेरी जो ये फीवर है या फिर खांसी है, जो अलावा, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं वो सब सेट हो जाए। तो वो करता क्या है कि वो सबसे पहले वो आपकी तशखीस करता है कि वो देखता है, तो अगर आपके बीमारी में अगर ज़्यादा शिद्दत है, यानी कि ज़्यादा हाई लेवल पे गई हुई है, या फिर आपकी हालत ज़्यादा बिगड़ी हुई है, ठीक है, तो वो तो डायरेक्ट आपका टेस्ट वगैरह दे देता है कि भाई आप टेस्ट करवा लें फलानी लेबॉर्ट्री से, ताकि आपका ये पता चल सके कि आपका ये जो कोई बीमारी है ये क्या है या क्या हुआ है, ठीक है। तो उसकी बिना पर वो फिर आपको क्या करता है, मेडिसिन दे देता है या पिल्स दे देता है, जिसकी मदद से आप जो ना माशाल्लाह से फिर ट्रीटमेंट कर लेते हो, इलाज करवा लेते हो और फिर सेहतयाब हो जाते हो। दूसरा हमारे पास होता है सर्जन, यानी कि सर्जरी में आता है, ठीक है। तो सर्जन जो है वो करता क्या है कि वो कोई आपको पिल्स या मेडिसिन वगैरह नहीं देता, वो सिर्फ सर्जरी, यानी कि जिसको हम लोग ऑपरेशन कहते हैं, आप लोग आम अल्फाज में ऑपरेशन कहते हैं, वो चीज़ करता है, ठीक है। तो सर्जन क्या करता है, खुदा न खास्ता अगर किसी इंसान को ब्रेन ट्यूमर हो जाए, या फिर आपके किडनी स्टोन्स हो जाए, या फिर आपका लीवर ट्रांसप्लांट हो, या फिर आपका हार्ट ट्रांसप्लांट हो, या आई ट्रांसप्लांट, मुख्तलिफ आपने देखा होगा ना कि भाई इसको किडनी ट्रांसप्लांट किया गया, इसका हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया, तो मुख्तलिफ चीज़ें की जाती हैं, ठीक है। तो वो काम किसका होता है, वो सर्जन का होता है। वो एक मेडिसिन की जो फील्ड में है, यानी कि जो फिजियोलॉजिस्ट है वो नहीं करता। तो इसकी मेडिसिन यानी कि जो ब्रांच है, इसकी अगर मैं डेफिनेशन करूँ, द साइंस ऑफ डायग्नोसिस। अब यानी कि डायग्नोसिस, ऐसी साइंस जिसमें डायग्नोसिस का मतलब जिसमें हम लोग बीमारी की तशखीस करते हैं, यानी कि बीमारी को ढूंढते हैं। किसके जरिए ढूंढेंगे, वही लैब वगैरह, लेबॉर्ट्री या टेस्ट वगैरह किए जाएंगे। ट्रीटमेंट, इलाज करना, ठीक है, इलाज किस चीज़ का करना, यानी कि उस बीमारी का जिसको हमने ढूंढा उसका ही इलाज करना। उसके बाद प्रिवेंशन किया कहा जाता है, यानी कि मिसाल के तौर पर
कि जैसे मिसाल के तौर पर हम लोग बच्चों को यानी कि 5 से 6 7 साल की उम्र के बच्चों को हम क्या खिलाते हैं, पोलियो के दवाइयाँ कतरे वगैरह पिलाते हैं, ठीक है। या फिर आपने आजकल देखा होगा कोविड-19 का सीज़न चल रहा है, तो आजकल क्या किया जा रहा है कि पहले से इंजेक्ट किया जा रहा है। खुदा ना खास्ता अगर आपको कोविड हो जाता है तो वो जो इंजेक्शन आपको मतलब वो जो इंजेक्शन लगवाई गई हैं, आपको जो 2 डोजेज लगवाई गई हैं, तो उसके जो आपके अंदर असरात तासुरात मौजूद हैं, वो क्या कर लेंगे, वो आपकी उस बीमारी से लड़ेंगे, उन बैक्टीरियाज को ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। तो प्रिवेंशन कहते हैं यानी कि पहले से एहतियात करना, यानी कि लॉक लगा देना कि आपके अंदर कोई बीमारी इंटरप्ट नहीं कर सकती, ठीक है। ऑफ डिसीज, ठीक है, द साइंस ऑफ डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन ऑफ डिसीज, यानी कि पहले तो बीमारी की तशखीस करना, फिर उसका इलाज करना, और फिर उसके लिए और मज़ीद जो है ना हम लोग जितना हिदायत दे सकें वो करते हैं। तो ये सब आता है मेडिसिन में। दूसरा हमारा जो ब्रांच है बेटा, दूसरी है सर्जरी, द ब्रांच ऑफ मेडिकल प्रैक्टिस दैट ट्रीट्स इंजरीज, डिसीज एंड डिफॉर्मिटीज बाय द फिजिकल रिमूवल, रिपेयर और रीएडजस्टमेंट ऑफ ऑर्गन एंड टिश्यू। अब इस ब्रांच में होता क्या है कि जैसे मैंने अभी आपको बोला कि किसी का हार्ट ट्रांसप्लांट है, किसी का भाई ब्रेन ट्यूमर है, खुदा ना खास्ता किसी का कोई भी स्टिचेस लगवाने हैं या कोई भी इशू है, ठीक है। तो उसमें क्या किया जाता है, जैसे हमारे पास है इंजरी हो गई उसको, ठीक है, या फिर उसको ऑपरेट करना है, ठीक है, या डिसीज़ को ख़त्म करना है, ठीक है, कैंसर वगैरह जो होता है हमारे बॉडी में, ह्यूमन बींग्स की बॉडी में हो जाता है, ठीक है। फिजिकल रिमूवल, जैसे मिसाल के तौर पर कोई चीज़ एक्स्ट्रा, खुदा ना खास्ता आपने देखा होगा कि बॉडी में कोई एक्स्ट्रा चीज़ ग्रोथ कर रही है, ठीक है, उसको रिमूव करना, ठीक है। या फिर कोई आपके खुदा ना खास्ता जैसे आपके लंग्स होते हैं, ठीक है, या फिर सॉरी किडनीज होती हैं, ठीक है, वो उसमें से कोई चीज़ आपका एक किडनी में खुदा ना खास्ता कैंसर हो जाए या फिर वो काम सही से नहीं करे, तो उसको क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है, ठीक है। रिपेयर, अगर उसके अंदर कोई किडनी स्टोन्स आ गई हैं, यानी कि पथरी आ गई जिसको हम लोग आम अल्फाज में कहते हैं, तो वो पथरी निकाल के उसको रीएडजस्ट करवाना, रीएडजस्टमेंट कहते हैं, यानी कि उसको ठीक करना या फिर उसका ट्रांसप्लांट कर देना। ऑफ ऑर्गन, वो कोई अज़ू भी हो सकता है, ठीक है, आपकी बॉडी का, एंड टिश्यू भी हो सकता है, ठीक है, यानी कि नसीज भी हो सकती है। तो आई थिंक आपको ये 2 ब्रांचेस समझ आ गई होंगी। इसके आगे जो वाली ब्रांच है अभी हम उसको स्टडी करते हैं।